हेलो। तो कैसे हैं आप सब? वैसे हम सुबह मिल चुके हैं, पर अब अभी क्या है ना, लंच बना रही हूँ भैया का। लंच बनाते बनाते सोचा चलो थोड़ी थोड़ी बात करते हैं खुद से। क्या ही करूँ यार, घर पर कोई रहता नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पास कुछ काम ही नहीं है। अकेली खुद से चाय नहीं पी पा रही हूँ। चाय पीने का मन है, चाय बनी है, लेकिन बस ये लग रहा है अभी थोड़ी सी 2 पराठे सेक लूँ, थोड़ी सी रोटी बना ली, इतनी सी सब्जी फ्राई कर लूँ, फिर पीती हूँ। इस चक्कर में चाय पूरी ठंडी कर दी है और शायद अब ऐसा लग रहा है दूसरी बार फिर से चाय गर्म करूँगी। पर यार मेरी इसमें कोई गलती नहीं, पता मेरे पास काम ही ऐसा है, मैं बीच में छोड़ नहीं सकती। और अभी ना भैया को आजकल मैं गरम लंच देती हूँ और खाना मुझे ऐसा लगता है गरम दो। ओ शिट, मैंने नारियल पानी डाला था, पता नहीं किसकी नज़र लगी, साला वो नारियल पानी नहीं पी पाई। नारियल पानी नहीं पी पाई, उसे फेंकना ही होगा, अब तो ख़राब हो गया। भैया के लिए लंच बना रही हूँ, आलू की गुजिया पराठे, पूरी नहीं आलू की गुजिया पराठे। सो वही कह कर गए थे साहब, मम्मा आलू की गुजिया पूरी, पर पूरी तो नहीं बनाई, पराठे बनाती हूँ। अब पता नहीं साहब को पसंद आना चाहिए तब बात है यार। सच में आजकल पता है मैं कुछ भी घर पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, कुछ मेरा किसी काम में मन नहीं लगता है। पता नहीं कहाँ ही क्या ही करती रहती हूँ। ना ही घर पर कोई सब्जियाँ है, ना ही हरी मिर्च बची है। वो तो ये कह लो भैयू के अभी ऑफिस चल रहा है, अगर भैयू घर पर रहते ना तो इतनी डांट लगाते मुझे, बेबो तुम क्या करती हो। कल तो बड़ी मुश्किल से किराना लेकर आई हूँ। अरे यार निकल ही नहीं पाते घर से, पता नहीं क्या ही बीमारी लग गई है। इसलिए कह रही हूँ तुम लोग यार मेरे लिए भगवान से प्रे करो कि जितने जल्दी हो सके ना यार मैं भोपाल शिफ्ट हो जाऊँ यार। मतलब इधर पे मेरे को ऐसा लग रहा है, एथार्जी अब मुझे ऐसी लग रही है जैसे पागल हो रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरा सब बंद पड़ा है, मेरा पूरा रूटीन बिगड़ा हुआ है। मैं ऐसे कभी इतनी देर तक ऐसे नहीं रहती। अभी तक तो मेरी मखाने वाला दूध हो जाता, स्प्राउट हो जाता, लेकिन अब मैं क्या करूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, ध्यान ही नहीं दे रही हूँ अपने आप पे। पता नहीं बेवजह के टेंशन में उलझी हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ। अभी मैं नीचे बैठकर खाना बना रही हूँ तो आप लोग ये मत सोच लेना कि ऐसा किसी रीज़न के चलते मैं इधर पे खाना बना रही हूँ, मतलब यहाँ पर। फिर सुनाइए कैसे हैं आप लोग। पर मुझे बहुत खुशी हो रही पता आज देख के कि मतलब मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ, पर आप लोग देखते हो, खुशी हुई मुझे। मेरे को ऐसा लग रहा था पता नहीं यार, सब बोलते हैं कि लगातार इतने दिन तक डालो तो फिर चलती है, मतलब तो फिर लोग देखते हैं, और अगर बीच में एक भी दिन अगर गैप हो गया तो फिर मतलब मेरी इतनी मेहनत बेकार। बट फाइनली मैं बहुत खुश हूँ, मेरी मेहनत बेकार नहीं है। वो जिस पर्सन ने मुझे सजेस्ट किया है ना कि नहीं, उसको पता है, वो जो भी कहता है दिल से ही कहता है, उसी की वजह से ये सब हो रहा है। तो यार उससे भी झगड़ा हो जाता है हाँ मेरा कभी कभी, और अगर उससे झगड़ा हो जाता है ना, पता है उस पर्सन से जिसने मतलब मुझे इस चीज़ के लिए तैयार किया है, उस पर्सन से अगर कभी झगड़ा हो जाता है ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं, जैसे दुनिया में कुछ बचा नहीं, सब खत्म। वो पता है वो पर्सन कौन है, बता दूँ फाइनली उसका नाम? मैं नहीं बता रही, अगर उसका नाम बता दूँगी तो फिर वो ज़्यादा हवा में उड़ेगा, इसलिए मैं बोल दूँगी, मुझे नहीं बोलना। उसको पता है लेकिन कि मैं उसी के बारे में बोल रही हूँ। मैंने अगर ज़्यादा तारीफ कर दी ना कि उसने समझाया है ऐसा वैसा, तो फिर उसका नाम रहने दो, उसको सीक्रेट रहने दो, किसी दिन उसको मैं फेस टू फेस मिलाऊंगी आपसे। पर वो इतना महान है ना, इतना इतना एटीट्यूड है उसमें कि भैया मुझे नहीं लगता वो कभी ऑनलाइन आए, तो ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। कहता है ये सब क्या पागलपन है, तो मैंने कहा मैं ही क्यों। तो बोले है ना आप मतलब आपका जो बोलने का तरीका है ना, आपका बचपना वो अच्छा लगता है, इसलिए आप बोलो, आप बोलती हूँ बहुत अच्छी लगती है। मैंने कहा ठीक है भैया, मैं बोलती हूँ अच्छी लगती हूँ, ऑलरेडी मुझे बजर बट्टू तो नाम दिया ही है भैया ने, तो
उसका ही फ़ायदा उठा लेती हूँ। बोले आप बोला करो, बोलती हुई अच्छी लगती है। अब क्या बोलती मुझे ये नहीं पता, बोले कुछ भी बोलो बस बोलती रहा करो। मैंने कहा देखना कहीं लोग मुझे पागल वागल ना कहने लगे, बड़बड़ाती रहती। तो उसका ये कहना है लोगों को छोड़ो, वो ये कहता है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और छोड़ो बेकार की बातों को, इन बातों में क्या ही रहना। अच्छा एक बात बताओ, किसी को शायरी वायरी आती कि नहीं? मुझे बहुत आती है। हर बात बात पे कमेंट्स छोड़ देती हूँ। अब पर पता है मैं किसी को ताना नहीं देती हूँ, पर लोग सोचते हैं ये हमारे लिए। मेरा ऐसा नहीं है, किसी के लिए नहीं बोलती हूँ। मेरा ऐसा वाला हिसाब है, बात करते करते जो दिमाग में आया, जो समझ में आया मैं बोल देती हूँ। और लोग ऐसे सोचते हैं कि मतलब इनने हमको ताना दिया या इनको हमको कमेंट्स पास की। मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं होता है, पर लोग उसको गलत वे में ले लेते हैं। इसलिए बाबा सबसे अच्छी जगह मिल गई मुझे अपने विचार रखने के लिए। यहाँ पे मैं किसी एक पर्सन के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये किसी एक वन पर्सन से बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ तो ये कह लो मैं खुद से बात कर रही हूँ। और भाई जिसको अच्छे लगे मेरी बातें, सही से रिप्लाई देना भाई। मैं डर लगता है वैसे तो, अरे क्या डरना भाई, मैं थोड़ी ही जानती हूँ। आप स्वतंत्र हो, जो चाहे वो लिख सकते हो, पर अच्छा लिखोगे तो पढ़कर अच्छा लगेगा। क्योंकि अब हमारे जैसे ऐसे जो जो बेचारे ऐसे ना समझ लो शुरू में कुछ शुरू करते, तो उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उन्हें डिमोटिवेट करना चाहिए। पर पता मेरी एक आदत है, मैं कभी किसी को डिमोटिवेट नहीं करती हूँ। मैं कभी भी किसी से ये कहती हूँ नहीं सब हो सकता है, और सच में मेरे सब हो सकता है कहने सब हो ही जाता है। ये तो नहीं कि भगवान पर ये कहूँगी गॉड गिफ्ट हूँ मैं, कि मैं जो सोचती हूँ जो कहती हूँ वो होता है। बस ये मैं कभी किसी को मतलब दिल से मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाहती, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है मेरे अच्छे कहने से। जब सबसे तो अच्छा होता है तो मुझे डर लगता है कभी मैंने दिल से किसी को भगवान भूल से भी और कभी किसी को बुरा बोल दिया, और अगर उस साथ कुछ बुरा हुआ और वो सामने वाला मुझे कभी टकराया तो मुझे बहुत तकलीफ होगी उसको देख के। इसलिए सब हो भगवान जी, पर मैं ना कभी भूल से भी किसी को बुरा ना बोलूँ, चाहे वो मेरा कितना ही बड़ा दुश्मन हो, मेरे दुश्मन का भी अच्छा हो। और बस एक चीज़ और होनी चाहिए, मुझे माफ़ करने की शक्ति आ जाना चाहिए, मतलब किसी को भी माफ़ कर दो। माफ़ ऐसा कि भाई किसी ने हमारे साथ गलत भी किया है ना, हाँ भाई ठीक है तू तेरी जगह पे सही है, तूने कर दिया ना भाई, तेरी जितनी मेंटेलिटी थी, जितनी तेरी समझ थी तूने क्या किया, लेकिन मेरे को ऐसे गुस्सा नहीं आना चाहिए अरे अब उसने मेरा पैसा किया ना तो ये वो। और भगवान माफ़ करके कोशिश ये करना बोले बाबा कि वो पर्सन कभी मेरे सामने ना आए। जब मुझे तकलीफ होती है देखिए, अगर किसी का बहुत ईमानदारी से किसी के साथ कोई कुछ भी ऐसा करता है ना गलत, तो ये लगता है ऐसे लोगों से तो दूर ही रहे, ऐसे लोगों को भगवान ऐसे लोगों से हमारा सामना ही ना है। बात ये नहीं अपन नफरत करते, बात ये है कहते हैं ना जिस गली जाना है उसकी बात भी नहीं करना। तो ये मेरा हिसाब है, दूसरी अच्छी नहीं लगती। लड़ने झगड़ने वाला अपना कोई हिसाब नहीं है, अपना तो सीधा सच्चा एक हिसाब, गायब हो जाओ, देखो ही मत, अगर दिख जाए तो आंखें बंद कर लो, और ज़्यादा लगता है तो जगह बदल दो। प्लानिंग तो यही चल रही है, बस अब ये अगर सफल हो जाऊँ तो ठीक। पर मेरी एक बात ये भी है, मेरी जगह नहीं भी चेंज हुई ना तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी के होने या किसी के ना होने से। रीज़न क्योंकि मेरा दिमाग ऐसा है, मुझे जो चीज़ बहुत अच्छी लगती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और जिस चीज़ से फिर एक बार नफरत हो जाए तो फिर वो सोने की भी बन जाए, वो 24 घंटे मेरे साथ रहे, मेरे सामने रहे, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा दिमाग है मेरा, पता नहीं वो आ जाता है खुद से नहीं बात करना। ऐसे उसको मेरा घमंड एटीट्यूड नहीं बोलूँगी, बस मेरे अंदर एक बीमारी है, मेरा कोई ट्रस्ट तोड़ता है ना तो फिर वो इंसान मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे लगता है कि उस इंसान को देखने से अच्छा मतलब मैं कोई बहुत बुरी सी चीज़ देख ली वो उस इंसान को नहीं देखी। झूठे लोग से मुझे सख्त नफरत है।
मक्कार लोग, बिल्कुल मक्कार लोग पसंद नहीं है। क्या कह रहे हो, क्या क्या बक बक कर रही हो? पर यार इसीलिए कर रही हूँ, जब बाद में अकेले में बैठूंगी ना तो देख लूँगी गुस्से में होती हूँ तो कैसे बात करती हूँ। हाँ फाइनली मैंने बना दिया है आलू की भुजिया कस्तूरी मेथी के साथ। साहब पसंद करना चाहिए यार, पता हर चीज़ साहब के टेस्ट के ऊपर होती है। साहब कौन? डब्बू से साहब कह रही हूँ, पापा से नहीं, डब्बू से साहब कह रही हूँ, डब्बू साहब माधवा हमारे लड्डू मिट्ठू, वो पसंद कर ले तो फिर बात है कि सब्जी सही रहेगी। और नहीं तो बस फिर ऐसा कह लो, अगर उसको पसंद नहीं है मतलब सारा काम कर। अब मैं 2 मिनट चाय पीऊँगी यार अच्छे से, मैं सावधानी नहीं बंद कर दो। माधव कुछ पसंद आना चाहिए। चाय ठंडी होगी पर पता मुझे इतनी बिल्कुल लाइट शक्कर अच्छी लगती है, बहुत तेज मीठा अच्छा नहीं लगता। महाशय जी खाने में तो ये नुस्खा पता उन्हें क्या बनाया मुझसे, गधू कुमार ने सेव भाजी, मुझे जो कि आती नहीं, मैंने कभी नहीं बनाई। लास्ट टाइम ढाबे पे खाई थी उसी के साथ, पर मुझे टेस्ट बहुत गंदा लगा था, लेकिन मुझसे पसंद आई। मम्मा प्लीज़ आज आप सेव भाजी बनाओ रात को। सेव भाजी बना तो दी पर इतनी टेस्टी बनी थी भाई, इतनी टेस्टी बनी थी। कभी आप लोग भी सेव भाजी ट्राई करना, मैंने पहली बार खाई थी ढाबे में। और अगर रात को ज़्यादा लेट नहीं होती ना खाने में, सब्जी बचती नहीं। भैया का सोच के रखते, भैया खाते ही नहीं खाना हम लोग का। 1 मिनट यार, सच बताऊँ तो मैं गुस्सा इसलिए आ रही है, इसलिए ऐसा कह रही हूँ मैं कि मेरा सब डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि यार ना मैं सुबह उठ पा रही हूँ, मतलब मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। साफ बात, वैसे घर पर भी मैं कुछ करती नहीं हूँ, आलसी नहीं, आलसी नहीं। दरअसल क्या है ना, भाइयों की ज़्यादा लाडली हूँ, भैया की इतनी लाडली हूँ कि भैया कह रहा था अरे यार आप तो बस लंच बना दो देखो, बस ये मैं सिर्फ लंच बनाती हूँ और मैं ज़्यादा काम वाम नहीं करती हूँ। इसलिए तो जिम जाना बहुत ज़रूरी है, फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। घर के अंदर अंदर में क्या ही करूँ, मेरा छोटा सा घर है, एक तो बाहर भी मैं जाती नहीं हूँ, मैं किसी से दोस्ती नहीं रखती हूँ, मैं भले मेरा घर वाला। अरे यार लंच सारे उधर रखे हैं ना, यही दिक्कत हो जाती है यार, घर पर कोई नहीं रहे तो। ये तो 2 वाला है ना, ये वाला लंच दे देती हूँ आज में। कभी कभी मैं सोचती हूँ डब्बू के स्कूल में उसकी मैम सोचती होगी माधव कृष्णा इतने दिन स्कूल नहीं आते हो जितने चेंज करके लंच लाते हो। ओ शिट, इसमें तो 4 बॉक्स निकल गए, 3 4 3, क्या करूँ? एक में क्या रखूँ यार, एक में तो उसे सेव भाजी रख दो रात की, अगर खाया तो रख देती हूँ। उसे पसंद पता नहीं आई, रख दे दी मैं तो। एक में थोड़ी सी सेव भाजी रख देती हूँ, एक में आलू की भुजिया, एक में पराठे। अरे यहाँ पर मुझे ये समझ नहीं आता है, मेरे डब्बू को रोना बड़ी जल्दी आ जाता है, कोई कुछ कह देता है तो। कल ही शेयर कर रहा था मम्मा, मैंने कहा हाँ बाबू, मम्मा मुझे स्कूल में वो नहीं मिला। क्या नहीं मिला? बोले मुझे बैच नहीं मिला। तो मैंने कहा क्या हुआ बेटू? नहीं मैंने इतनी मेहनत की थी, मुझे मिल रहा था। फिर मैंने उससे बोला नहीं, तो मैंने खुद को समझाया बेटा ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है
नहीं मिला तो नहीं मिला, इस बार हमने मेहनत नहीं की थी, नेक्स्ट टाइम अच्छे से मेहनत करना। ऐसे थोड़ी होता है कि अरे अरे यार यार अब एक डब्बे में क्या रखूँ, कुछ स्नैक्स जैसा रख दो, बिस्किट बिस्किट। नहीं यार 2 ही डब्बे दिए आती हूँ, रहने दो, कुछ नहीं होता, एक बॉक्स घर पर रख दो। चलिए साहब, महाशय जी का लंच रेडी। अब मैं आती हूँ लंच देकर, फिर करूँगी आपसे थोड़ी सी और बातें। इसलिए बातें करना मुझे अच्छा लगता है, खुद से बात करना और खुद में खुश रहना। हाइपर फाइनली के लिए सॉरी। आप रोज़ वीडियो आएगा, बिल्कुल वीडियो आएगा, रोती रहूँगी, रोती हुई वीडियो बनाऊँगी, डालूँगी, भले आप लोग उसको पसंद करो मत करो, पर सॉरी कल के लिए।